Bismillahirrahmanirrahim. Today we are here to discuss the protein synthesis with all its stages. As you know, student, protein synthesis is a biological process by which cell makes protein using the information present in the strands of DNA. It means कि DNA information carried by RNA and RNA with ribosomes use the information to make required proteins. As you know, proteins is not only in one type. It is in number of types and are required in many ways for the survival of the living body. As you know, proteins are needed for growth, फॉर रीअपेयर. इसी तरह एंजाइम्स की बात करें, हार्मोन्स, सेल स्ट्रक्चर टू इंडिविजुअल होल और ऑर्गेनिज्म होल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी में हमारे पास एंटीबॉडीज आ जाती हैं विच आर मेड ऑफ प्रोटीन, यूजली मेड ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना विच इज़ गोइंग ऑन थ्रू आउट लाइफ इन आवर बॉडी. प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन 2 stages. प्रोटीन हमारे पास अमूमन 2 स्टेजेस में, यहाँ पे आप डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले डिस्क्रिप्शन हम देख लें. प्रोटीन सिंथेसिस यूजली अकर्स इन 2 stages, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज आ जाती है ट्रांसक्रिप्शन स्टेज एंड सेकेंड वन इज़ ट्रांसलेशन स्टेज. अब यू कैन सी द बेसिक पार्ट्स ऑफ द ये यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास. फॉर एग्जांपल इन अ स्ट्रक्चर ऑफ इट nucleus, this portion is considered as a nucleus and this portion is considered as the cytoplasmic organelles या cytoplasmic portion. Now the first stage will occur in the transcription stage will occur inside the nucleus के main part में, because DNA is present here, क्योंकि यहाँ पे DNA मौजूद है. and you know well chromosome के structure में DNA के साथ साथ little bit amount of RNA is also present and RNA is made from the DNA. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने पहले से अपने जहन में रखने हैं. RNA is made from the DNA and it is present in bulk amount in the cytoplasm. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? वी नाउ न्यू के RNA will be made from the DNA, but the question is here how the messenger RNA will be formed. क्योंकि हमारे पास RNA की 3 फॉर्म्स हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफ़र RNA. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है इन विच 2 strands आर प्रेजेंट, और इनर पोर्शन में आपको ये स्ट्रैंड्स के साथ साथ आपको इनर पोर्शन में नाइट्रोजीनियस बेसिस आर प्रेजेंट विच वर्क एज द कोड हेयर, जो यहाँ पे कोड के तौर पे, कोडिंग के तौर पे काम करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ कोडिंग DNA इज़ एबल टू मेक मैसेंजर RNA. अब हम इसके फेनोमेना की तरफ आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच genetic information which is present in DNA, specific coding is considered as the genetic information and it will be copied to the RNA to make messenger RNA. messenger RNA की कन्वर्जन में ये यूज़ होगा और इंफॉर्मेशन जो कोर्स की इसकी यहाँ पे मौजूद है वो कॉपीड हो जाएगी टू द मैसेंजर, टू द RNA टू मेक इट्स मैसेंजर RNA. अब इसकी लोकेशन हमने डिस्कस कर ली. इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में है तो जाहिर बात है कि ये प्रोसेस भी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होगा. स्टेप्स अगर हम देखें, from entrance to RNA to the departure until the formation of messenger RNA, until complete copying of genetic information from DNA to RNA is called the is occurred in 3 stages, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमारे पास इनिशिएशन स्टेज है, सेकेंड स्टेज एलोंगेशन स्टेज है एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन स्टेज. अब इनिशिएशन स्टेज को, इन्हीं स्टेजेस को हम अलग से देख लेते हैं. नाउ इट इज़ DNA स्ट्रक्चर. ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास राइबोसोम RNA का स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ हम साथ साथ दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. नंबर 1 वी हैव RNA polymerase. RNA polymerase इज़ दिस वन. दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. क्यों प्रोटीन है? बिकॉज polymerase ASE is present at the end of the word. It means it is the sort of the enzyme which is used to bind with the RNA molecule और उसको एक तरह से एक्टिव करेगा to unwind the या to separate the strands of the
डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए। जब तक ये पॉलीमरेज इसके साथ अटैच नहीं होगा आरएनए के साथ, इट इज़ अनएबल टू एंटर इन बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। वो डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अनदर इज पार्टिसिपेंट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, और वो दूसरा पार्टिसिपेंट इस डायग्राम में आपको और विजिबल अच्छे तरीके से नज़र आएगा। इफ़ इट इज़ पॉलीमरेज, तो ये इनर पोर्शन इज़ कॉल्ड द RH-O फैक्टर। RH-O फैक्टर ये प्रोकैरियोट्स पे RH-O फैक्टर होता है, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज़ कंसिडर्ड एज द क्लीवेज फैक्टर्स। क्यों दोनों में फ़र्क है? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन ही की टाइप है, हेलिकेस, जो कि यूज़ करेगी ATP को और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में मदद करती है। किस चीज़ की कंटिन्यू करने में? टू रीच the specific coding of the DNA for the preparation of specific type of protein। इसने DNA के अंदर जाना है, specific type of protein के कोड्स को रिकॉग्नाइज करना है और इसे completion मैसेंजर RNA में complete copying के प्रोसेस को until जब तक ये complete नहीं होता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि specific type of protein हो जो split कर सके। अब यहाँ पे RH-O है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्लीवेज फैक्टर होते हैं, बिकॉज इट विल हैव टू ब्रेक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी उसने ब्रेक करना है और उसके बाद फिर स्ट्रैंड्स को अलग करना है। दैट इज़ द रीज़न। न्यूक्लियर और बनाने के बाद न्यूक्लियस पे बनने के बाद इट विल हैव टू कम आउट साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे स्प्लिटिंग का काम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग का। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे क्लीवेज फैक्टर यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ RH-O फैक्टर के। RH-O फैक्टर के बजाय क्लीवेज फैक्टर। ये RH-O फैक्टर हमारे पास है बाइंडिंग के, जो कि सर्कल, और ये बिगर साइज़ में। आप इसे इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉलीमरेज है और इसके अंदर का जो स्मॉलर पार्ट है जिसको सिग्मा फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं, और H बिकॉज इट इज़ नंबर ऑफ टाइप, तो वो उसको RH फैक्टर हम कलेक्टिवली नाम देते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या नाम देते हैं? क्लीवेज फैक्टर। ये आपने बोथ ऑफ दीज आर टाइप ऑफ प्रोटीन, और इनका काम यही है कि इन्होंने बनने के बाद साइटोप्लाज्म में एंट्रेस करनी है। जब तक ये अटैच नहीं होंगे RNA के साथ, तब तक पॉलीमरेज जब तक अटैच नहीं होंगे तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा और स्टॉप नहीं, और जब तक सेपरेट नहीं होंगे तो प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। दोनों पर्पस के लिए, फॉर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एंड फॉर द एंड ऑफ द प्रोसेस, ताकि मज़ीद मैसेंजर RNA ना बने, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बने। तो उसके लिए ज़रूरी है पॉलीमरेज DNA के स्ट्रैंड से अलग हो जाए, कट कर दिया जाए। और ये दोनों काम जो है प्रोकैरियोटिक में RH-O फैक्टर या सिग्मा फैक्टर करते हैं, और यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या करते हैं? क्लीवेज फैक्टर करते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम में कि ये whenever it enters, तो ये एंट्रेंस साइट यहाँ पे है और डिपार्चर साइट यहाँ पे। अब आप देखिए, इफ़ एंट्रेंस साइट इज़ P, देन डिपार्चर साइट पे वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। इसी तरीके से अगर यहाँ से ये एंटर होता है तो जब ये डिपार्चर साइड होगा तो 5 में। इट मीन्स कि अगर स्ट्रैंड्स हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3' 3 to '5 है, तो हमारे पास जो मैसेंजर RNA स्ट्रैंड होगा वो इसका ऑपोजिट होगा। ये '5' to '3 है, वो 3 to '5 होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपको समझ आ गए। अब यहाँ पे व्हेनेवर इट एंटर्स, अनवाइंड था, इसने अनवाइंड किया, सेपरेट किया DNA के, एंड देन मूव्स, और उसके साथ ही वाइंडिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे जैसे ये आगे, क्योंकि इट विल हैव टू रीच द रिकग्नाइज पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। जब तक ये उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, जो इसके स्पेसिफिक कोड्स हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा, तब तक ये इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। अब इसमें इनिशिएशन में क्या क्या हुआ? RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स अटैच टू द DNA एट द प्रोमोटर रीजन जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होना है। DNA स्ट्रैंड सेपरेट होगा और ये एंटर हो गया, और यहाँ पे इन्हें अलग अलग इसलिए दिखाया गया है कि ताकि आपको रिकग्निशन हो जाए, वरना ये एडवांस जहाँ पे पॉलीमरेज एंटर होता है इसके साथ ही RNA फैक्टर भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं टू प्रोमोट इट्स वर्क, उसके वर्क को प्रोमोट करने के लिए। अब आ जाता है एलोंगेशन का प्रोसेस। RNA पॉलीमरेज रीड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। अब
बोथ ऑफ दिस स्ट्रैंड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, एक हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है. द टाइप ऑफ स्ट्रैंड विच विल गिव द इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द आरएनए, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स. चाहे उसने रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए का दूसरा मिसिंग पार्ट बनाना हो, या फिर उसने प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन देनी हो, जो ये काम करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स होगा, जिसने न्यू वन अपेयरेंस करनी है या मैसेंजर आरएनए की सूरत में कॉपिंग करनी है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, दोनों सूरतों में उसे हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहेंगे. अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी रीडेबल व्हेन बोथ ऑफ दीज आरएनए पॉलीमरेज एंड RH factor या cleavage factor will attach itself. It reads the template strands, और template strands हमारे पास क्या है, प्राइम 3 to प्राइम 5. DNA strand used for copying, ये copying की permission देगा. It builds the messenger RNA in 5 to 3 प्राइम्स में कन्वर्ट करेगा. और बेस पेयरिंग हमारे पास एडेनिन with the uracil in case of RNA and thymine with the adenine in case of DNA. Guanine to cytosine and cytosine to guanine. All this information is already I have given you in the previous lecture. अब यहाँ पे होता क्या है, language of nucleotides change from DNA to किसमें, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो गई. मेन प्रोसेस इसमें ये हुआ. उसके बाद टर्मिनेशन का प्रोसेस आ जाता है. टर्मिनेशन का प्रोसेस हम यहाँ पे भी अंडरस्टैंड देखिए, ये यहाँ से एंट्रेंस हुई और आगे मूव किया, एलोंगेशन का प्रोसेस हुआ. अब ये टर्मिनेशन, अब जैसे स्टार्ट ऑफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी था कि विद द अटैचमेंट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड टू द पॉलीमरेज एंड आरएचओ फैक्टर, इन दोनों का इनके साथ होना ज़रूरी था, आरएचओ फैक्टर. इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जब टर्मिनेशन स्टेज होगी, इट इज़ कंपलसरी टू सेपरेट द आरएनए एंड पॉलीमरेज. पॉलीमरेज का जैसे ही वो अलग होगा, व्हेन इट रीच टू द स्टॉप सिग्नल्स, जब ये स्टॉप सिग्नल पे पहुँच जाएगा. जैसे हमारे पास स्टार्टिंग कोड्स थे, इसी तरह हमारे पास डिपार्चर कोड्स हैं. उन कोड्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉप सिग्नल्स कहते हैं. और ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स ही होती है. ठीक है, तो ये एंजाइम्स की टाइप ही होती है. जब ये उस पर पहुँचेंगे, बट इट विल बी मोर इन नंबर्स एज़ कम्पेयर टू द प्रोमोटर्स की निस्बत उनके नंबर्स. जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल यू, कैपिटल जी, AUG मेथियोन कहलाती है, और ये स्टार्टिंग कोडॉन है. ठीक है, ये स्टार्टिंग कोडॉन है मेथियोन. लेकिन स्टॉप कोडॉन्स हमारे पास व्हेन इट रीच टू द टर्मिनेशन पॉइंट, जहाँ पे इसने इससे अलग होना है मैसेंजर आरएनए से, पॉलीमरेज ने और आरएचओ फैक्टर ने या क्लीवेज फैक्टर ने. ये डिपेंड करता है कौन सी टाइप ऑफ सेल में हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है. यूकैरियोटिक सेल्स में क्लीवेज फैक्टर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आरएचओ फैक्टर होगा. जब ये इस पॉइंट्स पे पहुंचेंगे तो हमें स्टॉप सिग्नल्स या स्टॉप कोडॉन्स मिल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल UAA है, UAG है, UGA है. और वर्डिंग की फॉर्म में हम कहते हैं ऑचर है, एम्बर है, ओपल है. और ये डिफरेंट टाइप्स के, जैसे फॉर एग्जांपल ऑचर की अगर हम बात करें, डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. ये फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे कि ये क्या है. अब यहाँ पे आ जाते हैं टर्मिनेशन. जब टर्मिनेशन पे ये पहुँचा तो इनकी सेपरेशन हो जाएगी, किसकी, मैसेंजर आरएनए की और पॉलीमरेज की, विद द आरएचओ फैक्टर, एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द स्ट्रैंड से ये जो अटैचमेंट हुई थी, जो पहले अटैचमेंट हुई थी, इसके साथ यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो अटैचमेंट हुई है, ये कोड्स और ये कोड्स आपस में मिल रहे हैं. ये फिर डिपार्चर के वक्त अलग हो जाएंगे व्हेन रीच टू द ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट. ये ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट ये यहाँ पे शो किया हुआ है. इसी तरीके से ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रोमोटर को शो किया हुआ है डिफरेंट कलर से. यहाँ पे पहुँच के ये अलग हो जाएंगे और ये स्ट्रैंड से बाहर आ जाएगा, और ये उससे पहले उसके साथ ही ये सेपरेट हो जाएगा. सेपरेशन ऑफ द आरएनए विद द polymerase and RHO factor या cleavage factor is the sign to stop the termination stage. I think all these points are cleared. अब termination में क्या क्या हुआ, when stop signals reached, जब ये signal पहुंचा, RNA messenger RNA यहाँ पे पहुंचा, RNA polymerase stops working कर दिया, messenger RNA released out हो जाएगा, बाहर निकल आएगा. ये next stage में हम इस वाली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये बाहर निकल आया, और उसके साथ ही हमारे पास क्या हुआ कि now result is formation
ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से यहाँ पे कोड्स, यहाँ पे वो नाइट्रोजीनियस बेसिस नहीं दिखाए, नेक्स्ट उसमें हम देखें तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि नाउ आरएनए इज़ नॉट ओनली आरएनए, इट इज़ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए सेपरेट हो गए, ये आरएचओ फैक्टर है और ये हमारे पास पॉलीमरेज है। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। अब मेरे ख्याल में ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जहाँ पे ये आरएचओ फैक्टर है और इसके बाहर जो ऑरेंज कलर में आपको बॉल सा नज़र आ रहा है ओवल शेप्ड में, ये पॉलीमरेज है, ठीक है। ये पॉलीमरेज है और ये इनकी एंट्रस एलोगेशन थी और ये टर्मिनेशन के बाद का रिजल्ट दिखाया। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रैंड्स की पोजीशन भी R25 थी, अब यहाँ पे R25, लेकिन यहाँ पे इसकी पोजीशन जो होगी वो प्राइम 5 to 3 होगी, अपोजिट हो जाएगी कोडिंग के बाद, कॉपिंग होने के बाद। reverse position of the codes over the messenger RNA as compared to the template strands। अब यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज़ ट्रांसलेशन स्टेज। ट्रांसलेशन स्टेज को आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपको बिकॉज इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट विल अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। डेफिनेशन अगर ट्रांसक्रिप्शन किस में थी, न्यूक्लियस में थी, उसमें जो फैक्टर्स भी यूज़ हुए, पॉलीमरेज यूज़ हुआ, फैक्टर्स यूज़ हुए, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का मैंने फ़र्क बता दिया। अब ये प्रोसेस को आप एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे व्हेन एवर सेपरेशन ऑफ द पॉलीमरेज फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, आरएचओ या क्लीवेज फैक्टर से सेपरेट हो गए, जैसे ये प्रोसेस स्टॉप हुआ, अब डीएनए का कोई काम नहीं है। अब हमारे पास आरएनए के काम आ जाते हैं। ट्रांसलेशन स्टेज। Translation is the process in which the sequence of messenger RNA is used to make a polypeptide chains। अब प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी किसकी मदद से, राइबोसोम्स की मदद से। राइबोसोम्स के साथ साथ ATP यूटिलाइज होगी, ATP पहले भी यूटिलाइज हुई थी और एनर्जी के बगैर कोई बॉडी में काम नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास स्टार्टिंग सिग्नल्स भी हैं, स्टॉप सिग्नल्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, दीज विल बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। मैसेंजर आरएनए विल बी डीकोडेड, जहाँ पे कोडिंग हुई थी यहाँ पे डीकोडिंग होगी, ये जहन में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ आरएनए। इस वक्त हम सिर्फ सबसे पहले फंक्शन ऑफ आरएनए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। मैसेंजर आरएनए टू कैरीज द कोड फ्रॉम द डीएनए, ये साइटोप्लाज्म में हो गया, टू कैरीज द कोड फ्रॉम द डीएनए। सेकेंड हमारे पास है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ जस्ट लाइक द स्विच की तरह है, जिसमें एंटीकोडॉन्स बने हुए हैं जो अटैच हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से, एंड देन ब्रिंग द अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ओवर द राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कैसे बना, इट विल बी मेड विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोमल आरएनए एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारा ये मैकेनिज़्म होगा। अब आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर्ड। उसके बाद है आफ्टर रिलीज ऑफ, हम इस प्रोसीजर को देखते हैं। आफ्टर द रिलीज ऑफ मैसेंजर आरएनए इट विल बी रीड इन अ ग्रुप ऑफ 3 बेसिस। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि यहाँ पे ग्रुप, इन एक एक को हम कहते हैं कोड्स, ठीक है, लेकिन इनके 3 पेयर्स को, जैसे मैंने कहा AUG है, UAA है, UAG है, ऑल ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स। 3 कोड्स को हम कहते हैं 1 कोडॉन। क्या कहते हैं, 1 कोडॉन। और ये 1 कोडॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव द मैसेज टू द 1 अमाइनो एसिड। ये बॉल्स की शक्ल में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं, बिकॉज यू नो वेल कि प्रोटीन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एंड देन फॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि बॉडी ने सिग्नल दिया था कि इस टाइप की प्रोटीन बनानी है। तो यहाँ पे ये जो इनकी गैदरिंग है, एक्यूमुलेशन है अमाइनो एसिड्स की ख़ास तरतीब के साथ, वो किसकी मदद से होगी, वो ये ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म में से ये फ्री हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स हैं, इनको लेके ये आएगा और ये अटैच करेगा, एंट्रेंस होगी उसी तरह राइबोसोम्स। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में इसकी मर्ज हो जाएगा और मर्ज होने के बाद इसके ऊपर मूवमेंट ये एंटर होगा और ये भी एंजाइम्स की मदद से होगा, ये बाइंडिंग भी एंजाइम्स की मदद से होगी। अब वही स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, और स्टॉप पॉइंट, स्टॉप सिग्नल्स। अब स्टॉप सिग्नल्स का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे स्टॉप सिग्नल्स हमारे पास
फॉर एग्जांपल यहाँ पे या यहाँ पे स्टॉप सिग्नल हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो UAA है जिसको हम ओचर का नाम देते हैं, UAG है जिसको हम एम्बर का नाम देते हैं, UGA है जिसको हम ओपल का। अल्फ़ाबेट्स एक ही है नाइट्रोजीनियस बेसिस, लेकिन उनकी तरतीब मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स देते हैं। किसको सिग्नल्स देते हैं? फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप सिग्नल के तौर पे यूज़ होते हैं। अब इसमें से फर्स्ट वन ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अभी इसमें सबसे फर्स्ट वन हमारे पास है जो कि स्टॉप सिग्नल है। स्टॉप सिग्नल व्हेन इट रीच टू द एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट पे ये पहुँचेंगे मैसेंजर RNA के ट्रांसफ़र RNA बहुत से अमाइनो एसिड्स को बिलतरतीब लेके जब एंड तक पहुँचेंगे डिपार्चर के पॉइंट पे, जब इन्होंने एक दूसरे से अलग हो जाना है, प्रोटीन को एक सीक्वेंस में कर देना है। ये देखिए प्रोटीन्स को एक सीक्वेंस में इन्होंने कर दिया, ये यहाँ पे रिलीज़ आउट होने के बाद। तो उस स्टेज पे डिपार्चर पॉइंट तक वहाँ पे 3 कोड्स होंगे, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो ऑचर कोड है। इट डू नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड्स। पहले मैंने कहा कि एक कोडॉन जो होगा वो एक अमाइनो एसिड्स को मैसेज कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन स्टॉप जो सिग्नल है वो कोई मैसेज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ द साइन टू स्टॉप द प्रोसीजर। उसके बाद UAG एम्बर है, स्टॉप सिग्नल फॉर ट्रांसलेशन। ये स्टॉप सिग्नल, ये भी स्टॉप सिग्नल का मैसेज देगा। और उसके बाद थर्ड वन है ओपल, रिलीज़ द पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग कर देगा, यहाँ से ये अलग हो गए, यहाँ जाने के बाद कंप्लीट हुआ प्रोसेस और यहाँ पे ये अलग हो गए सारे। सो इट मीन्स कि इट वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल जैसे प्रोमोटर की बात की, जैसे प्रोमोटर स्टार्टिंग सिग्नल, इसी तरह सेपरेशन सिग्नल है। अब इसके हम स्टेप्स देखते हैं कि हम हाउ मेनी स्टेप्स विल बी यूज्ड। इस डायग्राम में देख लें, इसमें ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको एंट्रस ये एलोंगेशन का प्रोसेस जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है स्पेसिफिक कोड्स को, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के, लेकिन यहाँ पे थर्ड वन नज़र आ रहा है। रिलीज़ आउट करने के बाद, कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे आपको मैसेंजर RNA नज़र आ रहा है। उसके बाद ये राइबोसोम्स पे मर्ज हुआ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में। यहाँ पे RNA ने स्पेसिफिक एंजाइम्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके वन बाय वन इसके ऊपर अटैचमेंट हुई और एंट्रेंस हुई। एंट्रेंस के बाद उसने स्पेसिफिक कोड्स पे, कोडॉन्स पे एंटी कोडॉन को अटैच किया, ट्रांसफ़र हुई इंफॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत से अमाइनो एसिड जो होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सूरत में रिलीज़ आउट हो जाएंगे। और ये प्रोसेस भी जो होगा ये एंजाइम्स की मदद से होगा, जहाँ पे जाके ट्रांसफ़र RNA और अमाइनो एसिड्स अलग हो जाएंगे और अमाइनो एसिड्स विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होंगे? इनिशिएशन के प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर RNA। राइबोसोम, ये जो होल बॉडी है, ये ऑरेंज कलर में जो शो की गई है, दिस होल बॉडी इज़ कंसिडर्ड एज द राइबोसोम। अब हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इसके साथ अपने आप को मैसेंजर RNA अटैच कर लेगा। एंड देन स्टार्ट कोडॉन AUG इज़ रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद AUG को रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रांसफ़र RNA विल ब्रिंग अमाइनो एसिड। दूसरी तरफ देखें, ये ट्रांसफ़र RNA है जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफ़र RNA यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी है रिकॉग्नाइज द, ये ट्रांसफ़र RNA की शक्ल दिखाई हुई है, ये अमाइनो एसिड्स है। इसके अलावा इस डायग्राम में बहुत अच्छा विजिबल है, ये ट्रांसफ़र RNA है जिस पे एंटीकोडॉन है, स्विच की तरह, जैसे उसने प्लग में अपने आप को एंटर करना। और ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये इन्होंने एक ब्रिंग द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद अगर हम देखें कौन सा प्रोसेस होगा एलोंगेशन का। नाउ ट्रांसफ़र RNA एंटर्स राइबोसोम। ट्रांसफ़र RNA राइबोसोम्स में एंटर हो गई और इट हैव एंटीकोडॉन, मैंने पहले डिस्कस किया, एंटीकोडॉन विच मैच द कोडॉन, जो कोडॉन से मैच करेगा। एंड अमाइनो एसिड जॉइंट्स बाय पॉलीपेप्टाइड, और अमाइनो एसिड्स रिलीज आउट होते जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। राइबोसोम्स मूव फॉरवर्ड, और राइबोसोम्स आगे की तरफ मूव करेगा। नंबर ऑफ राइबोसोम्स, नंबर ऑफ मैसेंजर RNA, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र RNA विल बी यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। ये सारा आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद टर्मिनेशन का प्रोसेस, ये अभी तक हमने इलोंगेशन पढ़ा। अब जब टर्मिनेशन में कौन कौन से, जिसमें हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड सारे रिलीज़ आउट हो गए और बॉन्ड से अटैच हो गए, उसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं? उसमें हमारे पास प्रोसेसेस आ जाते हैं
है। नंबर 1 प्रोसेस इज, ये टर्मिनेशन स्टेज है। नंबर 1 जब अनटिल द अप्रोच एंड देन डिपार्चर फ्रॉम द राइबोसोम, राइबोसोम पे जब ये तीनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। व्हेन स्टॉप कोडॉन UAA ऑचर अपीयर्स, ट्रांसलेशन स्टॉप्स, जब हमारे पास स्टॉप सिग्नल्स आएगा, वो सारी डिस्क्रिप्शन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये अलग हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएगी, रिलीज्ड आउट एंड राइबोसोम सेपरेट, और ये भी एंजाइम्स के थ्रू होगा। जैसे हमने यहाँ पे RH फैक्टर, क्लीवेज फैक्टर पढ़े थे, यहाँ पे भी स्पेसिफिक प्रोटीन टू सेपरेट दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को ख़त्म करने के लिए, अलग करने के लिए, ख़त्म के बजाय अलग का वर्ड यूज़ करना चाहिए, अलग करने के लिए यूज़ होगी। एंड देन रिलीज आउट आफ्टर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन स्टेज के बाद अब हमारे पास प्रोटीन फोल्ड्स, ये जो प्रोटीन बनी है ये अपने आप को ख़ास तरतीब में फोल्ड्स करेगी, मॉडिफाइड करेगी। मॉडिफाइड का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पार्ट विल बी कट आउट एंड सेंड टू इट्स वर्किंग प्लेस, और जहाँ बॉडी में इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये यूटिलाइज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को आफ्टर द फोल्डिंग, आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड रीच टू द स्पेसिफिक प्लेस, इसको हमने नाम दिया फंक्शनल प्रोटीन का। फंक्शनल प्रोटीन में इट विल हैव टू कंबाइन विद शुगर या फिर लिपिड्स के साथ ये अपने आप को अटैच करेगी। और ये प्रोसेस किस में होगा, इट विल अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी में। आई थिंक ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर्ड। अब मेरे ख्याल में आपको ये सारे पॉइंट्स जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गए हैं। एक दफ़ा फिर हम विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेजेस पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस, व्हाट व्हाई वी हैव सो मच नीड ऑफ प्रोटीन, कि ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो वी आर टेकिंग प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, एग्स, बहुत बड़ी तादाद पे हम ईट करते हैं। ऑल दीज आर ईटेबल थिंग्स। इसके बावजूद प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड इन सच अमाउंट कि अल्लाह ताला ने ईच एंड एवरी सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट्स प्रोटीन इनसाइड इट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास वो हमने सारी ज़रूरतें भी देख ली, ग्रोथ पे हैं, एंजाइम्स पे हैं, हार्मोन्स पे हैं, इम्यूनिटी पे हैं एंटीबॉडीज़ की शक्ल में, रिपेयर में हैं, डिवीजन्स पे हैं, डेवलपमेंट में है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की। और ये प्रोटीन बनाएगा कौन, ये इस प्रोसीजर से, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखी। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस, और ट्रांसलेशन कहाँ होगी, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट्स देख लिए, यहाँ पे DNA है, RNA है, और RNA के साथ पॉलीमरेज है और फैक्टर्स हैं, जिसको हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग नाम दिए। उसके बाद इसकी जब स्टॉप और स्टार्टिंग एंड स्टॉप सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स जो है स्पेसिफिक कोड्स हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से मिलते हैं। जब यहाँ पे पहुँच के ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो RNA पॉलीमरेज और DNA और हमारे पास मैसेंजर RNA, ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जैसे ये अलग होंगे, इट मीन्स फंक्शन विल हैव टू स्टॉप एंड नो मच मोर। ज़रूरत क्या है, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा मैसेंजर RNA फॉर्म्ड ना हो, जितनी ज़रूरत है उतने ही फॉर्म्ड हो। उसके बाद ये रिलीज़ आउट होंगे, और रिलीज़ आउट के यहाँ पे मैंने आपको इनकी अलग अलग डायग्राम भी दिखा दी। ये हमारे पास पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज। जब तक ये अटैच नहीं होगा, प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अनवाइंड द DNA स्ट्रैंड्स। यहाँ पे भी और उसके बाद वाइंडिंग भी ऑटोमेटिकली, जैसे ये मूव्स करेगा पॉलीमरेज के साथ, RH फैक्टर या क्लीवेज फैक्टर, ये खुलता जाएगा और रिकॉग्नाइज्ड पॉइंट पे जब ये पहुँचेंगे तो ये लॉन्गेट हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप सिग्नल पे पहुँच के ये स्टॉप हो जाएगा, और ये जो पॉलीमरेज की और DNA के टेम्परेट स्ट्रैंड्स की और RH या क्लीवेज फैक्टर्स की अरेंजमेंट थी, ये ख़त्म कंप्लीट होकर अलग हो जाएगी, और अलग होते ही ये प्रोसेस जो होगा स्टॉप हो जाएगा। ये सारे पर्पस, ये सारे पॉइंट्स हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ लिए। उसके बाद ट्रांसलेशन में हमने पार्टिसिपेंट्स को पढ़ा। RNA की 3 टाइप्स अपना अपना काम करेंगी, उनको हमने विजुअलाइज तरीके से भी देख लिया। उसके बाद फिर हमने इसमें भी स्टॉप सिग्नल और स्टार्ट सिग्नल और स्टॉप सिग्नल्स हैं, राइबोसोम्स की पार्टिसिपेशन है। उसके बाद एंड सिग्नल्स की हमने बात की, हमने इनिशिएशन की इसमें बात की, इलोंगेशन को देखा, और इलोंगेशन के साथ साथ फिर इलोंगेशन व्हेन बोथ ऑफ दिस कंबाइंड कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन्स। आपको लेक्चर में बता दिया गया है कि 3 अरेंजमेंट ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस टुगेदर जो होगी वो कोडॉन्स कहलाती है। और हमारे पास एंटीकोडॉन क्या हैं, जो कि किसके ऊपर मौजूद हैं, जो कि हमारे पास ट्रांसफ़र RNA के साइट्स पे मौजूद हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स
टू बिल्ड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारा हो गया, उसके बाद रिलीज़ आउट होगा और ये अरेंजमेंट की अलग अलग हो जाएगी एंड प्रोटीन विल बी फंक्शनलाइज्ड। किस तरह फंक्शनलाइज्ड होगी, ये सेपरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा या कटिंग ऑफ द एक्स्ट्रा पार्ट्स मॉडिफाई हो गई एंड रीच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडीज़ वहाँ पे ये फंक्शनल प्रोडक्ट के तौर पे काम करेगी। अब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होगी स्पेसिफिक टाइप की, जो कि बॉडी को ज़रूरत है। वर्किंग प्लेस क्या है इसकी, जहाँ पे इसने अपने टारगेट को या अपने काम को शो करना है। सो स्टूडेंट, आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ क्लियर्ड बहुत अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, समझ भी आ गया होगा आपको। रिपीट इट, लिसन इट नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में, फ्रॉम मैट्रिक टू BS। ये क्वेश्चन जो है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वे में किसी ना किसी तरह आता है। सो आई थिंक you recognized its importance and don't forget to repeat it or learn it or remind it. Okay ji, thank you so much.